प्रभात खबर की ओर से आपका अभिवादन। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपातकाल के 50 साल। इस कड़ी में हम ये बताने जा रहे हैं कि 14वें दिन जो अखबार आया जून महीने की 14 तारीख को, उसमें क्या कुछ खबरें थी और उससे उस वक्त के देश के माहौल के बारे में, राजनीति के बारे में एक आपको अब एक आभास होता है कि क्या कुछ चल रहा था उस दौर में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है 12 जून को, 13 जून को अखबारों में वो खबर छपती है और 13 जून को मतलब फैसले के अगले ही दिन कांग्रेस को एक तरह से झटका ये लगता है कि जो गुजरात में मध्यावधि चुनाव हुआ था विधानसभा के लिए, वहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाता है और जो विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें ले आते हैं और एक तरह से सरकार वो बनाने की कोशिश वहां शुरू हो जाती है। तो ये आप एक दिन के अंतराल के बाद आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये दूसरा झटका है। अखबारों में एक दूसरी लीड खबर छपी है कि पंजाब से कुछ लोगों का दल आया था दिल्ली और वो तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलने जाता है और वहां उन्होंने उन लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि हमने देश से गरीबी हटाने का संकल्प लिया था और उसे पूरा करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विरोधी दल कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं। ये श्रीमती गांधी के भाषण के शब्द हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे देश को आगे बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम करें। हम ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। श्रीमती गांधी आज अपने निवास स्थान पर पंजाब से आए जत्थे को संबोधित कर रही थी। यह जत्था उनसे अपने पद पर बने रहने का अनुरोध करने के लिए आया था। श्रीमती गांधी की चुनाव सभाओं के लिए सारा व्यय राज्य सरकार ने उन्हें किया था और केंद्र सरकार कोई दखल नहीं दिया था, ऐसा उनका कहना था। और ये भी उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मैं विचलित नहीं हूं और लोकसभा के लिए 1971 में उनके चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नहीं बल्कि संयुक्त विधायक दल की सरकार थी, ऐसा उनका ये कहना था। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा मैं विचलित या भयभीत नहीं हूं। प्रधानमंत्री आज भी अपने निवास स्थान के बाहर हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित कर रही थी जो उनके प्रति समर्थन व्यक्त कर रहे थे। और भी श्रीमती गांधी ने काफी कुछ बातें कही उस समय जो उनके निवास स्थान पर समर्थक आए हुए थे उनसे मिलने के लिए, और वहां उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। और उन्होंने ये भी कहा कि श्रीमती गांधी ने जो अखबार में खबर छपी है कि हमने अनेक आंतरिक और बाहरी खतरों का दृढ़ता के साथ मुकाबला किया है जिसके कारण देश और शक्तिशाली होकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि विदेशी ताकतें हमारे शक्तिशाली होने से ईर्ष्या करें तो बात समझ में आती है, लेकिन मैं यह कल्पना नहीं कर सकती कि हमारी अपनी जनता का एक वर्ग देश की मजबूती से ईर्ष्या करेगा। तो जाहिर है कि वो विपक्ष की ओर निशाना साध रही थी और अमूमन ऐसा होता है कि पक्ष में जो लोग होते हैं वो विपक्ष के बारे में ऐसी बातें करते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरी खबर पर जो उस दिन छपी थी। उधर तत्कालीन जो विपक्ष के प्रमुख नेता थे उन लोगों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनको ये कहा कि हम परिवर्तन चाहते हैं नेतृत्व में और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद श्रीमती गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इधर वाजपेयी जो जनसंघ के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी ने आज प्रातःकाल फखरुद्दीन अली अहमद जो उस समय राष्ट्रपति थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उत्पन्न स्थितियों पर जो स्थिति पैदा हुई थी उससे उनको अवगत कराया और बताया कि 40 मिनटों तक उनके साथ बातचीत हुई और ये भी उन्होंने कहा कि आप श्रीमती गांधी को अपने पद
छोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इधर बिहार के कांग्रेसी सांसदों ने श्रीमती गांधी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की। एक दूसरी खबर है कि एक खबर के मुताबिक बिहार के कांग्रेसी सांसदों का एक दल ने यहाँ बैठक की बिहार भवन में। बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मिश्र ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सारा देश इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से उत्पन्न संकट के क्षणों में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के पीछे खड़ा है। डॉक्टर मिश्र ने संसद सदस्यों से अपील की कि वे आने वाले हफ्तों में अपना कीमती वक्त जन साधारण को इस महत्वपूर्ण प्रश्न के हर पहलू से अवगत कराने में खर्च करें। सांसदों ने सर्वसम्मति से डॉक्टर मिश्र से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री को बिहार के तमाम कांग्रेसी सांसदों के ठोस समर्थन से अवगत करा दें और उनसे आग्रह करें कि वे देश को आगे भी नेतृत्व प्रदान करती रहें। बैठक में मौजूद सांसदों ने कहा कि श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सांसदों ने श्रीमती गांधी के नेतृत्व में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त की। तो इस तरह की खबरें और भी छपी हैं। और इधर कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो दिल्ली से खबर ये छपी है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इस्तीफे की मांग का विरोध किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग का विरोध किया है। जैसा कि हम लोग इसके पहले के एपिसोड में सुन चुके हैं कि सीपीएम और सीपीआई के बीच इस सवाल पर मतभेद थे। सीपीआई जहां कांग्रेस के साथ खड़ी थी और सीपीएम जेपी और जो विपक्ष का जो मोर्चा था उसके करीब और उसके साथ वो पार्टी खड़ी थी। तो उस लिहाज से सीपीआई ने यहाँ इस्तीफा जो मांगा जा रहा था प्रधानमंत्री से, उसका इन्होंने विरोध किया। खबर में यह बताया गया है कि पार्टी ने कहा है कि इलाहाबाद न्यायालय के निर्णय में निहित कानूनी उलझनों को अंतिम निर्णय के लिए सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। जैसा कि हम लोग आज भी सुनते हैं कि ये अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से होना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राजनीतिक व्यक्ति अपना कोई फैसला करेंगे। इधर उसी दिन की खबर है कि श्रीमती गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा जयप्रकाश नारायण के हवाले से खबर छपी है, जो उस वक्त पटना में थे। और ये खबर है, हिमांशु अगर आप दिखा सके हमारे पाठकों को तो ठीक है, थैंक यू। तो इसमें ये पटना डेडलाइन से खबर छपी है कि सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने आज यहां कहा कि लोकसभा की सदस्यता से वंचित हो जाने और 6 वर्षों तक किसी भी निर्वाचन पद पर कार्य करने पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दिए जाने के बाद श्रीमती गांधी और उनके कुछ समर्थकों ने उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बनाए रखने की जो कोशिश की है वह महज पागलपन और एक शर्मनाक बात है। एक वक्तव्य में आज यहाँ उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पद त्याग न करना न केवल गैर कानूनी है बल्कि जनतांत्रिक पद्धति और सार्वजनिक मर्यादा के भी विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी को न्यायालय की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए था और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। चुनाव में भ्रष्ट तरीका अपनाने का दोषी करार दिए जाने के बाद अपने पद पर बने रहने का नैतिक और कानूनी अधिकार उन्हें नहीं है। श्री नारायण ने कहा कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के ऐतिहासिक फैसले से देश की न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास पुनः जागृत हो गया है। न्यायपालिका के इतिहास में श्री जगमोहन लाल सिन्हा निष्पक्ष और सही फैसला देने के लिए सदैव याद किए जाते रहेंगे। और ये तो हुई उस फैसले को लेकर पैदा हुए पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों को लेकर क्या कुछ चल रहा था। और इधर गुजरात में जो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला लेकिन विपक्षी दलों को
ज्यादा सीटें आई थी, तो उन्होंने वहां पर अपनी सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी थी। और उस खबर में ये बताया गया है कि जनता मोर्चा जो था उसके सदस्यों की संख्या 87 थी, जबकि कांग्रेस को उससे कम सीटें मिली थी, 75 सीटें ही मिल पाई थी। तो इस तरह से वहां पर सीटों को लेकर और सरकार बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई थी। उससे जुड़ी खबर भी पहले पेज पर 13 तारीख को आई थी, जो 14 तारीख के अखबार में छपी है। गुजरात में बहुमत प्राप्त करने के बाद जनता मोर्चा द्वारा सरकार बनाने की तैयारियां आरंभ हो गई है। आज यहां प्राप्त संकेतों के अनुसार गुजरात प्रदेश संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष बाबूभाई पटेल का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए लिया जा रहा है। जनता मोर्चा में संगठन कांग्रेस को ही सर्वाधिक सीटें मिली है। संगठन कांग्रेस नेता मोरारजी भाई देसाई, जनसंघ अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा अन्य नेता अहमदाबाद पहुंच गए हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रीनगर से यहां पहुंचने के बाद अहमदाबाद रवाना हो गए। इन नेताओं से कल विचार विमर्श के बाद संभवतः कल राज्यपाल से यह निवेदन किया जाएगा कि जनता मोर्चा सरकार बनाने की स्थिति में है। ज्ञात है कि कांग्रेस उच्च कमान ने गुजरात में विधायक दल को वहां की स्थिति के अनुकूल निर्णय करने का अधिकार दे दिया है। वर्तमान संकेतों में यह निश्चित हो गया है कि कांग्रेस विरोधी दलों को ही सरकार बनाने का अवसर देना चाहेगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता पद पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माधव सिंह सोलंकी के चुने जाने की संभावना है। खबर में आगे कहा गया है कि संगठन कांग्रेस के नेता श्री मोरारजी देसाई ने आज यहां बंबई में दावा किया कि जनता मोर्चा गुजरात में सरकार संगठित करने की स्थिति में है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बिना बाहरी मदद के ही गुजरात की जनता को हमारा मंत्रिमंडल अस्थायी और आदर्श मंत्रिमंडल देने में कामयाब होगा। बताया गया है कि 181 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में मोर्चे को 87 स्थान प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से ये भी खबर छपी है कि गुजरात में जो मध्यावधि चुनाव हुआ था उसका क्या नतीजा आया। तो ये थी हमारी 14वीं कड़ी आपातकाल के 50 साल पर प्रभात खबर की ओर से जो विशेष आयोजन किया जा रहा है, उसके तहत 13 तारीख के अखबारों में जो छपा था उसकी हम दे रहे थे आपको जानकारी। 15वीं कड़ी में कल फिर हम आपके सामने आएंगे कुछ और खबरों को लेकर, ताजा जो आगे के डेवलपमेंट्स हो रहे थे उनको लेकर। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।